Today we will discuss on the topic of excretion. It means waste product. All living organism excrete. सारे living organism excrete करते हैं, यानी waste product उनके अंदर से निकलता है. The process of eliminating waste from the bodies is called excretion. बॉडी के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं. लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस्ड वेस्ट केमिकल दैट नीड टू बी रिमूव्ड सो दैट दे डू नॉट बिल्ड अप पॉइजन इन देयर बॉडी. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है और उसके बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अगर वो नहीं निकलेगा तो एक पॉइजन का फॉर्म बॉडी के अंदर ले लेगा. दिस वेस्ट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑल द प्रोसेस और गोइंग इनसाइड द बॉडी. जब हम कुछ खाते पीते हैं तभी वो एक वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से आउटसाइड होता है. इन ह्यूमन्स द ब्लड स्ट्रीम पिकअप वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी एंड पासिस देम टू द किडनी विच फिल्टर द ब्लड एंड सेंड आउट द वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. और होता क्या है, जो भी हम खाते पीते हैं हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट करने के बाद किडनी के द्वारा और फिल्ट्रेशन के माध्यम से होता क्या है, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के फॉर्म में वो बन जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है. जो वेस्ट प्रोडक्ट जो मटेरियल है ना, वो एक फॉर्म में हमें यूरिन के फॉर्म में भी हमारे बॉडी से बाहर आता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. इस पार्ट को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं. इंसेक्ट डू नॉट आर्टरीज एंड वेन्स लाइक अस. और इंसेक्ट के पास आर्टरीज और वेन्स नहीं होते जैसे एक ह्यूमन्स के पास होता है. देयर बॉडी कैविटीज आर फिल्ड विद अ लिक्विड लाइक ब्लड. और उनके बॉडी के अंदर लिक्विड लाइक ब्लड उनके अंदर फिल्ड होता है. किसके अंदर, इंसेक्ट के अंदर. द वेस्ट केमिकल्स आर फिल्टर्ड आउट ऑफ दिस बॉडी फ्लूइड. आगे, प्लांट गेट रीड ऑफ देयर पॉइजनस वेस्ट फ्रॉम द स्मॉल पोर्स. और प्लांट के अंदर भी क्या होता है, वेस्ट होता है. कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीफ, है ना, जो इसके स्टोमेटा में प्रेजेंट होता है. सम हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन द प्लांट कैन नॉट बी एक्सक्रीट थ्रू द स्टोमेटा. यानी प्लांट के अंदर भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं लेकिन स्टोमेटा के द्वारा वो अपने हार्मफुल सब्सटेंस को बाहर नहीं निकाल पाते. सम प्लांट्स रिमूव देयर वेस्ट प्रोडक्ट एज सेक्रेशन. और सेक्रेशन के द्वारा कुछ प्लांट है अपने बॉडी से वेस्ट निकालते हैं. सम ऑफ दोज सेक्रेशन आर वेरी यूजफुल टू अस. और जो कि हम सब के लिए सेक्रेशन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है. तो चलिए जानते हैं कैसे. फॉर एग्जाम्पल, गम, लेटेक्स एंड रेसिन्स, द रबर डैट वी यूज टू मेक मैनी यूजफुल थिंग्स इन इज एक्चुअली द वेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रबर ट्री. ये सारी जो चीज़ें गम, लेटेक्स और रेसिन्स, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट है. किस चीज़ से मिलता है, ये प्लांट से, है ना. और ये वेस्ट प्रोडक्ट है एक टाइप का और जो हम लोग इसको यूज़ करते हैं. शेडिंग ऑफ द ओल्ड लीव्स इज़ अनदर वे ऑफ द एक्सक्रीशन बाय द प्लांट. आपने देखा होगा कि पेड़ से जो पत्ते होते हैं वो अपने आप गिर जाते हैं. जस्ट लाइक वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट ही है ना, जो पेड़ों से गिरता है, ओल्ड लीव्स. नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन यानी प्रजाति. ऑल लिविंग बींग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. जो भी जीवित प्राणी है वो अपने जैसे ही थिंग्स को रिप्रोड्यूस करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. इस हम प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं. देयर आर वेरियस वेज इन विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस. और बहुत सारे जो लिविंग बींग्स हैं जो रिप्रोड्यूस होते हैं, तो हम चलिए जानते हैं. ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स लाइक काउ, डॉग्स, कैट एक्सेट्रा रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज़. ये सारे चीज़ें जैसे ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स के अंदर काउ हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, ये एक बच्चे को जन्म देते हैं जिसको हम बोलते हैं मैमल्स. दे आर नोन एज मैमल्स. सेकंड, बर्ड, फिश, स्नेक्स आर एक्सेट्रा रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. चाहे बर्ड हो, फिश हो या स्नेक हो, ये क्या देते हैं, एग्स देते हैं. एग्स के द्वारा ही ये अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं. इन some cases organisms reproduce on their own without the help of another organism their own kind. और कुछ organisms ऐसे हैं वो without help of organism क्या करते हैं, वो अपने जैसे अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाते हैं. जैसे अमीबा जो है वो split into 2 daughter cells. अमीबा अपने आप को 2 सेल्स में डॉटर सेल्स में वो स्प्लिट कर लेता है. दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड. जब 2 सेल्स जब वो फॉर्म्ड हो जाते हैं सिंगल पेरेंट सेल से, उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. नाउ लास्ट, प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस. सम प्लांट्स लाइक मैंगो, पीस एक्सेट्रा रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, वाइल अनदर
अदर लाइक ऑनियन, पोटैटो, रोज एक्सेट्रा रिप्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स। और आप देखेंगे कि आप इन सब के सीड जैसे मैंगो, पीस अगर आप ये लगाएंगे तो ईजिली, ओनियन, पोटैटो अगर रोज़ आप लगाएंगे तो ईजिली ये क्या होंगे, वेजिटेटिव पार्ट में ये बढ़ने लग जाएंगे, यानी ये रिप्रोड्यूस होने लग जाएंगे। चलिए जानते हैं नेक्स्ट, लाइफ स्पैन, यानी जन्म से लेके अंत तक, यानी जन्म से लेके मृत्यु तक। ऑल लिविंग थिंग्स स्टार्ट देयर लाइफ्स, ग्रो टू सर्टेन एज एंड डाई इवेंचुअली। यानी जब कोई भी मनुष्य या फिर कोई भी लिविंग थिंग्स जब ग्रो अप होता है ना, यानी स्टार्टिंग टू द एंड, यानी जब तक वो इंसान मरता नहीं है। देयर इज़ अ नेचुरल प्रोसेस एंड ए यूनिक टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हर एक इंसान के साथ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ ये ऐसा होता है। ईच ऑर्गेनिज्म लिव्स फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स। हर एक ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर ईयर है ना, विच इज़ नोन एज लाइफ स्पैन, जिसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। इवन द ट्रीज दैट आर द 1000 ऑफ ईयर ओल्ड विल इवेंचुअली डाइड। और जो ट्रीज है, ट्रीज भी है 1000 साल तक वो जीवित रहती है, उनका भी एक निर्धारित समय है। ऑल एनिमल्स हैव अ फिक्स लाइफ स्पैन। हर एनिमल का भी एक लाइफ स्पैन है, यानी टाइम पीरियड है। देयर आर डिफरेंट स्टेज, सबका एक डिफरेंट स्टेज है फॉर्म लाइफ साइकिल ऑफ द एनिमल। जैसे पहले बर्थ होगा, फिर ग्रो अप होगा, फिर रिप्रोड्यूस होगा, फिर ग्रो ओल्ड होगा, फिर डाई, यानी बाद में मर जाएगा। तो हम देखेंगे द टेबल गिवन रिप्रेजेंट द एज एवरेज लाइफ स्पैन फॉर अ फ्यू लिविंग थिंग्स। हम कुछ लिविंग थिंग्स के बारे में जानेंगे जिनका लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन दिया हुआ है टेबल के द्वारा। चलिए जानते हैं एवरेज लाइफ स्पैन लिविंग थिंग्स। और गैस्ट्रोचिड 3 डेज़ का होता है इसका लाइफ स्पैन टाइम, यानी 3 दिन का इसका जीवित का समय होता है। हाउस फ्लाई 4 वीक, ड्रैगन फ्लाई 4 मंथ का, वर्कर बी 1 साल, माउस 2 ईयर्स, क्वीन बी 5 ईयर्स, डॉग 14 ईयर्स। लिविंग थिंग्स लाइफ स्पैन, लायंस का 25 ईयर, हॉर्स का 30 ईयर्स, पोलर बियर 42 ईयर्स, चिंपैंजी का 59 ईयर्स, एशियन एलिफेंट 86 ईयर, मैकाओ 80 to 100 ईयर्स, कोई जापानीज फिश 100+2। और लास्ट है आपका टोटोटॉइस 190 ईयर्स। थैंक यू, थैंक्स लॉट। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।